डायसेस के सभी पेरिस के सभी बहनों को, भाइयों को, बाल बच्चों को यीशु सहाय। मेरा तो पंपलेट में नाम नहीं है, लेकिन 2 शब्द बोलने के लिए बोला गया है। यीशु सहाय हो गया ना? अब मैं बैठती हूँ। तो हम लोग वचन सुनेंगे। धन और दौलत पुरखों का देन है और भली पत्नी परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। आमीन। तो आज हम लोग जब से सम्मेलन चल रहा है, नीति वचन से ही ज्यादा लिया गया है पाठ, और महिलाओं के बारे में भी। तो पुरुष वर्ग के बारे में वचन नहीं है क्या? कभी सुअर के समान, तो कभी क्या बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे, ये तो बुद्धिमान स्त्री और मूढ़ स्त्री ये सब देता है, लेकिन ये सब वचन में है कि सबों के लिए संबोधित है। तो हम लोग माताएं और भाई, परमेश्वर ने पूरा सृष्टि को बनाया और रचा अपने शब्दों से, लेकिन मनुष्य को क्या किया? फुर्सत दे के बनाया ना। किसको बनाया? आदम को। और आदम को वाटिका में रखा, और परमेश्वर को आदम को बनाने के बाद भी उसको अच्छा लगा? नहीं लगा। तो क्या सोचे कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो सहायक के रूप में कौन है? हम बहने एक एक आदम के पसली से निकाले हुए बहने हैं। और हम लोग जब हम लोग का बेटा बड़ा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि कहाँ हम लोग लड़की खोजेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर तो आदम की पसली से नारी को बनाया। आज भी वो आदम की पसली से एक एक बेटों के लिए बनाकर रख छोड़ा है। इसलिए हम लोग को केवल परमेश्वर से दुआ करना है, और हम लोग को साथ समय क्या मिलेगी? हम लोग को सुकन्या मिलेगी। और हम लोग जिस प्रकार जब बेटे के लिए कन्या खोजने जाते हैं तो हम लोग सुंदरता पर जाते हैं ना, बहुत सुंदर है। तो सुंदरता के साथ साथ हम लोग को उसके गुणों को भी देखना है। सुंदरता पर केवल नहीं जाना है। तो हम परिवार को हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक छोटा परिवार को बनाते हैं विवाह के संबंध से, संस्कार से, उसके बाद हमारे परिवार में हमारे बीच में कौन आते हैं? नन्हे मुन्हे बच्चे। तो उन बच्चों का पालन पोषण हम लोग को पति और पत्नी दोनों मिलकर करना है। और प्रथम शिक्षिका कौन है? घर में प्रथम शिक्षिका कौन है? माँ बाप। माँ है। तो उसका कर्तव्य बनता है, माँ का केवल कर्तव्य नहीं, लेकिन पिता का भी कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों का नींव को मसीही जीवन से जोड़ते हुए उनको बढ़ाना है। और क्या करना है मसीही जीवन जोड़ने और बढ़ाने के लिए? आज हमारे मंडलियों में संडे स्कूल है ना? हाँ, तो संडे स्कूल है। हम लोग आज देख रहे हैं कि संडे स्कूल भी बुझता चला जा रहा है। हमारे जवान बेटे बेटियां, यूथ, जो कि युवा संघ जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी बहुत से मंडलियों में नहीं हो रहा है। क्या कमजोरी है, क्या बात है? हम लोग जो मंडली संचालक के लिए किसको रखे हैं? किसी को नहीं रखे हैं, प्रचारकों को रखे हैं और पंचों को। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है परिवार से जोड़ते हुए बच्चों का आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संडे स्कूल रखे हैं। तो संडे स्कूल का संचालन हमारे प्रचारकों को सर्वप्रथम करना है, युवाओं को लाना है
हमारे बेटे बेटियां हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों को जो कि बोलने जानते हैं उनको भेजिए। और हमारे माँ बाप भी क्या करते हैं, लापरवाह होते हैं। कैसे लापरवाह होते हैं, मत जाओ बेटा कृषि क्षेत्र में, गरु चरा चल जा, गिरजा कितना जाबे। तो गरु तो चराना ही है, पूरा सप्ताह हम लोग काम करते ही हैं, पूरा सप्ताह में हमारा काम पूरा नहीं होता, तो क्या रविवार के दिन में हमारा काम पूरा होगा? नहीं होगा। इसलिए मसीह में प्यारो, कम से कम बच्चों का जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारे परिवार को आदर्श परिवार बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने अपने बच्चों का नींव को अच्छा बनाना है। और बच्चे अगर संडे स्कूल जाते हैं तो बच्चों का नींव अच्छा होता है, वे आत्मिक दृष्टि से वे विकास करते हैं। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास, और हमारे मसीही झुंड में हम लोग उसके साथ साथ हम लोग आत्मिक विकास भी करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, हमारे परिवार को आदर्श बनाने के लिए हम लोग आज देखते हैं भली पत्नी कौन पा सकता है। तो भली पत्नी पाने के लिए हम लोग को अपने आप में चेष्टा करना है, कोशिश करना है। ये नहीं कि हम सुंदर वस्त्र पहन के निकल गए और किसी से हम कुव्यवहार किए तो वो भली पत्नी नहीं होगा। सबसे प्रथम हम लोग को जो हमारे आत्मा के 9 फल हैं, उस फल को हम लोग को पालन करना है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, धीरज और संयम। आज वो नहीं रहने के कारण हमारे बीच में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में अशांति होता है। तो हम लोग सबसे पहले अपने जीवन में धीरजता से और संयम और नम्रता के साथ जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। और विशेषकर हम अपने बच्चों को सुमार्ग में लेने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग वे बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनेंगे, हमारे परिवार के लिए, हमारे मंडली के लिए, पेरिस के लिए, कलीसिया के लिए एक योग्य नागरिक तैयार हो सकेंगे। और साथ में हमारे राष्ट्र के लिए भी। आज हमारे बच्चे अच्छे तरह पढ़ाई करके वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे दौड़ में आगे नहीं दौड़ सक रहे हैं। आज क्या कमी है, पक्षपात होता है। तो हम लोग परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करें, और प्रत्येक परिवार में शाम का जो प्रार्थना होता है, संध्या प्रार्थना, उसमें उसको जरूर चालू करेंगे। हम लोग क्यों ना थके मांदे हैं, लेकिन हम लोग को शाम का प्रार्थना एक साथ होना है। और भोजन, रात्रि भोजन भी हम लोग को एक साथ खाना है। हम लोग देखते हैं दिन में हम लोग सब कोई भाग दौड़ करते हैं और अपना अपना खाना निकाल के खाते हैं। विशेषकर कृषि क्षेत्र में काम काज में वे इधर उधर जाते हैं। तो शाम में कम से कम हम लोग क्या करेंगे, शाम की प्रार्थना करके हम लोग जो शाम का खाना है, रात का खाना है, उसको हम लोग एक साथ बैठकर हम लोग खाएंगे। उसके साथ साथ क्या है, उसमें क्या होता है कि हम मसीही प्रेम को बांटते हैं। और हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं उनको पढ़ाने नहीं सकती है, उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकती है, तो भाइयों से आग्रह करते हैं कि कम से कम वे बच्चों के साथ बैठे। ये नहीं कहे कि तुम जंदी है तुम जानो, ये गलत बात है, गलत सोच है। इसलिए परिवार को बढ़ाना, परिवार को आगे ले जाना दोनों जन का कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि भाई नौकरी करता है इसलिए बच्चों को ध्यान नहीं दे, वैसा नहीं करना है। हम लोग को दोनों को परस्पर कदम बढ़ाना है। अगर हम लोग हल में बैल जो हल जोतने के लिए जाता है तो जुवट को रखते हैं और एक कमज़ोर हो जाए, बैठ जाए, तो उसको मार पीट करके किसान क्या करता है, उसको हल जोतने के काम में लाता है। तो
मारपीट करने से क्या करना है, उसके बजाय हम लोग को बैलों को भी अच्छी तरह से हम लोग को सिखाना होगा ताकि वो खेत में हल जोतेगा। तो आज हमारे जीवन में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारा कलिसिया टूटता जा रहा है। क्यों टूटता जा रहा है? हम एक दूसरे के साथ भरमाए जा रहे हैं और हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हम लोग पहचान नहीं कर रहे हैं कि सत्य मार्ग और जीवन क्या है। तो कम से कम मसीह में प्यारो, इसको हम लोग ध्यान देंगे। अपने अपने बच्चों को जो पहला नींव है संडे स्कूल, युवा संघ, इस सब में हम लोग को बच्चों को भेजना है ताकि उनका आत्मिक जीवन क्या हो, बना रहेगा, मजबूत रहेगा और वो आगे चलकर वो अगुवाई, मसीह अगुवाई कर पाएगा। और साथ में हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से बाइबल में दृष्टांत दिए हैं और बहुत सी महिला जो कि काम की और वे आज हमारे बाइबल के पन्नों में वे उद्धृत हैं और आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो हमारे बिशप साहब बहुत से महिलाओं का नाम लिए। मर्था और मरियम हमेशा यीशु से भेंट करते थे और मर्था क्या करती थी, काम काज में लगी रहती थी और मरियम यीशु के पास बैठती थी और परमेश्वर का वचन को सुनती थी। तो आज भी हम लोग जैसे भी हम लोग को मौका मिलता है, हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, विशेषकर हम लोग विश्रामवार के दिन को पवित्र रखने के लिए हम लोग बच्चों को अगुवाई करेंगे। ये नहीं कि हम लोग कभी उनको मछली मारने के लिए, बैल चराने के लिए ऐसे मनमाना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का कर्तव्य जो होता है, जो कि आखिरी दिन में हमारे माँ बाप का जो कर्तव्य है और जितने भी परमेश्वर के वरदान दिए गए हैं, उस वरदान के अनुसार हम अपने उद्देश्य और कर्तव्य को नहीं करते हैं तो हम लोग को एक दिन जवाब देना होगा। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। आज तो हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, ओसाएगा। सूप से किसान क्या करता है, धान को ओसनी करता है ना, और क्या करता है, पुष्ट बीज को एक तरफ करता है और जो पीला ही रहता है उसको एक तरफ करता है और क्या करता है, उसको आग लगा देता है। कि पुष्ट बीज को आग लगाता है, पीलाई को ना, जो बेकार होता है, जो काम लायक नहीं रहता है, तो उसको किसान क्या करता है, उसको जला देता है। तो इस तरह से परमेश्वर भी अपने प्यारे बेटे बेटियों को उस नरक गड्ढा में जाने के लिए नहीं सोच रहा है। वो हर एक आत्मा को बचाने के लिए चाहता है। इसलिए हम लोग अपनी अपनी आत्माओं को, वचन क्या कहता है, हाँ, सारा संसार कमा लिया और अपनी आत्मा खो दिया तो क्या लाभ। तो आज मसीह में प्यारो, हम अपने अपने आत्मा को, जिसको परमेश्वर क्या कहा है, तुम मेरे मंदिर हो, हम लोग को अपने अपने मंदिर को मैला कचड़ा नहीं करना है और सुंदर रखना है। जिस तरह हम लोग घर को मैला रहता है, कचड़ा रहता है, सजाया हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो परमेश्वर मंदिर कहा है, तो उस मंदिर को हम लोग को साफ सुथरा रखना है और परमेश्वर का निवास स्थान बनाना है ताकि हम एक दिन स्वर्ग राज का भागी हो सके और हम लोग अपने जीवन में जो कि अनंत सुख, जहाँ हमारा कोई द्वेष, कोई क्लेश, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहाँ हम लोग परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, विराजमान होंगे और अनंत जीवन में हम लोग आनंदित रहते हुए परमेश्वर के साथ रह सकेंगे। तो मैं इतना कहकर अपना मंतव्य अंत करती हूँ।